कि ये पातेपुर है और ये पातेपुर में गरीबों का भी हमदर्दी है। जो जन विकास शक्ति संगठन है, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच है, पहले तो इनको जो जला हुआ है गिलास तक नहीं है, जिनका जो पूरा जला हुआ है उसमें गिलास पानी पीने के लिए नहीं, उनको व्यवस्था चाहिए। नजदीक में अपने के यहाँ से 6-7 किलोमीटर विधायक जी है तो लखिंदर पासवान जी ना आवाई छिनकाइयो ना, उनका तरफ से कौन कौन विकास हो रही है? कुछ ना, कुछो ना ना। अच्छा, अगर आप गरीबों के भी साथ अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो ये दोनों संगठन मिल करके आपके चेम्बर में घुस करके बात करने का काम करेंगे। कुछ नहीं आता है सर, यहाँ पे कोई आए भी नहीं किया है अभी तक, कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं ना, कुछ भी नहीं आया। वोट के टाइम में जो भी होंगे पूरे लोग जो कि पातेपुर में भीषण आग लगी हुई है, तो हम लोग जैसे ही संगठन को पता चला तो यहाँ पर पहुँचे हैं चिवड़ा खाने के लिए कुछ सामग्री लेकर। और हम लोग चाहते हैं कि अपने संगठन से न कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। कौन कौन विकास कोई विभाग कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। अरे इतना दाहर पानी आया, हम लोग डूबे हुए थे, लेकिन लखिंदर पासवान घूम कर नहीं आया। लखिंदर जी आए हैं कि कुछ नहीं, हम लोग नहीं जानते, कभी नहीं देखे, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग देते हैं पूरा फैमिली परदेश से बुला लेते हैं कि जितना चाहिए हमको जो लाभ मिलेगा हम लोगों को सब अच्छा रहेगा तब ना। हम लोग परिवार को बुला लेते हैं कि आज वोट नहीं करना चाहिए, हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं। बस भाई 10 साल से जे हतन कुछ न कले नौकरे देवे की बदल भाई बदल देवे। हाँ एमपी बदल भाई। इसलिए आप सुधर जाइए और गरीबों के साथ हमदर्दी रखिए और जो सरकारी मुहैया है वो तुरंत उपलब्ध कराएं, नहीं तो हम लोग ताला जड़ने पदाधिकारी के कुर्सी पर से उठाने का भी काम करते हैं, उनको हगाने मुताने का भी काम करते हैं। त्यानंदरा के 10 साल हो गए बदले के है। हाँ आग देखिए, जिस समय जो आग लगी है उस समय खाना बनाने का समय था। ये मरुई पंचायत के 4 नंबर वार्ड में है। अभी तक कोई न जिला परिषद आया है, न विधायक आया है, न पूर्व विधायक आया है, किसी को यहाँ मदद नहीं हुआ है वो लोग से। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूँ शिव कुमार। मैं अभी वैशाली के पातेपुर और मरुई पंचायत गांव का नाम सैनी डी है और वार्ड नंबर 4 है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से तकरीबन 2 दिन पहले इस सैनी गांव के वार्ड नंबर 4 में भीषण आग लगी है और भीषण आग वह अचानक लगी है जिसके वजह से तकरीबन 5 घर से ज़्यादा जलकर खाक हो चुका है। 3 दिन बाद भी यहाँ के जो वर्तमान विधायक वह यहाँ के जो लोग हैं जो घर से बेघर है, इनकी खाने तक दाने तक मोहताज है, मगर अभी तक इनकी सूद लेने के लिए नहीं आए हैं, इनकी जायजा लेने के लिए नहीं आए हैं। मैं बताना चाहूँगा यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं जिन्होंने 1 किलो चूरा और 100 ग्राम मिठा से सहयोग किया है। मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा यहाँ के जो पंचायत समिति है वह किसी भी तरह का उनका सहयोग नहीं है, मगर आग बुझाने में वह जरूर उपस्थिति थे। इतना ही नहीं, पातेपुर में लगातार सेवा की भावना दिखाने वाली पूर्व विधायिका प्रेमा चौधरी भी अभी तक कहीं न कहीं इस मरुई पंचायत की जनता को अनसुनी कर रही है और अपनी जो कहीं न कहीं उनको जो भूमिका निभाना चाहिए उससे दूर दिख रही है। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा क्योंकि आज जन विकास शक्ति संगठन और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के जो अधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उनको जैसे ही सूचना मिला कि मरुई पंचायत पातेपुर प्रखंड में भीषण आग लगी है और 5 परिवार घर से बेघर है, दाने के लिए मोहताज है, खाने के लिए मोहताज है, इनके पास सारी अंग वस्त्र जल चुका है, वैसे ही जानने के बावजूद यह मरुई पंचायत के वार्ड नंबर 4 और सैनी डी गाँव में पहुँचे हैं। तो हम जानने की प्रयास करते हैं आखिर पहुँचने की रीजन क्या है। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आग कैसे लगा है? आग देखिए, जिस समय जो आग लगी है उस समय खाना बनाने का समय था। ठीक, लोग खाना बना रहे थे, हो सकता है चिंगारी उड़ के लग गई और सामने भी मान के चले बहुत सारे कपड़ा उपड़ा था, उसी में पकड़ लिया है। लेकिन जैसे ही आग की सूचना हमें मिली, हम उस समय बौहारा में थे, आग की सूचना मिली, हम बौहारा से भागते हुए आए और इन लोगों का खबर लिए। हम लोग जन विकास शक्ति संगठन के माध्यम से जो है से लोगों को बहुत दिनों से सेवा करते आ रहे हैं और करते भी रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने खबर भी किया, लेकिन इस पर ना तो सरकारी इनका कोई लाभ मिला है और ना कोई मुखिया अभी तक कोई लाभ दिलाने का काम किया, ना वार्ड सदस्य। यही तो बात है।
क्या कहना चाहेंगे? अभी तक यहाँ पर कौन कौन जनप्रतिनिधि आए हैं? विधायक जी आए हैं? विधायक जी और नहीं आए, हालांकि पूर्व विधायक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है। कोई नहीं जिला आया, परिषद रीना चौधरी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है। और आया तो अपना मुंह दिखा के गया, लेकिन अभी तक लाभ की बात न कोई किया है, न अभी तक भूखे जो लोग हैं कहाँ सोते हैं, कहाँ क्या करते हैं, किसी को ये दिमाग में नहीं है। तो संजोग ऐसा है जो मौसम थोड़ा सा ठीक है, जो लोग कहीं फुटपाथ पर भी सो के अभी जीवन बिता रहे हैं, है ना। अगर मौसम अगर मान के चले ठंडी का रहता, क्या हाल होता है इन लोगों का? न देह पर का वस्त्र बचा है, न खाने का कोई सामग्री बचा है, न कोई राहत मिला अभी तक की, न कोई दिलाने वाला है। चलिए जैसे हमको मालूम हुआ तो हम लोग जन विकास शक्ति संगठन को लोगों को खबर दिया और लोग सुन के यहाँ तक पहुँचे हैं और इनके सहयोग में सभी लोग हैं। जी, आप अपना परिचय बताएंगे? जी, मेरा नाम सुधा है और मैं जन विकास शक्ति संगठन के अध्यक्ष है। और अभी हम यहाँ आए हैं कि लोगों को समस्या जानने के लिए जन विकास शक्ति संगठन के माध्यम से। और ये मरुई पंचायत के 4 नंबर वार्ड में है। अभी तक कोई न जिला परिषद आया है, न विधायक आया है, न पूर्व विधायक आया है। किसी को यहाँ मदद नहीं हुआ है। वो लोग से जे इन लोग के मदद हो। और वही क्या कहना चाहेंगे आप? बोरा में कुछ लाए हैं इन लोगों के लिए? बोरा में थोड़ा सा हम लोग चंदा करके, थोड़ा सा जन विकास शक्ति संगठन से थोड़ा सा लाए हैं इन लोग के लिए कि तत्काल जो हम लोग से हुआ है वो लेकर के आए हैं। चिवड़ा है, चीनी है, बच्चे के लिए बिस्कुट है, यही सब लेकर के आए हैं हम लोग। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जिनको वोट की जरूरत है, जिन यहाँ पर गरीब वंचित समाज को वोट देकर जो नेता चुनते हैं, वैसे नेता जो हैं एसी में जी रहे हैं, वैसे नेता जो हैं अभी तक इन जैसे मजबूर व्यक्तियों को, इन जैसे समाज के जो घर जल गया है बेघर व्यक्ति को अभी न कहीं वैसे नेता जो है अनदेखी कर रहे हैं। शायद नेताजी तक मैसेज नहीं मिला होगा, मगर मैसेज जरूर मिला होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर और अखबार में लगातार बताया जा रहा है कि पातेपुर प्रखंड के मरुई में भीषण आग लगने से तकरीबन 5 घर से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुका है। हमारे बीच कुछ और महिला है, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम नीलम कुशवाहा हुआ। मैं भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोगों को पता चला कि पातेपुर में भीषण आग लगी हुई है, तो हम लोग जैसे ही संगठन को पता चला तो यहाँ पर पहुँचे हैं चिवड़ा खाने के लिए कुछ सामग्री लेकर। और हम लोग चाहते हैं कि अपने संगठन से, न कोई राजनीतिक संगठन नहीं है मेरा, अपने संगठन से सभी लोगों का सहयोग करते हैं, जितना तक सक्षम होता है हम लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी चाचा जी, अभी तक कौन कौन नेताजी आए ना सहयोग में? कोई नहीं। लखिंदर जी ना, कोई नहीं। प्रेमा जी कोई नहीं। जिला परिषद रीना चौधरी कोई नहीं। कोई नहीं आया है ना। क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को? नुकसान के हमारा तो बहुत क्षति है, हम क्या कहें। उन लोगों को ना समझना चाहिए जो मुखिया जी प्रतिनिधि है अभी वर्तमान में हम लोगों को, वार्ड है नंबर है 4, सो नहीं आया है घूम करके यहाँ पर। यहाँ पर बीडीओ साहब सीओ साहब से की मदद मिलल है? कुछो नहीं। सीओ साहब आलन है ना। कर्मचारी आल रखिन, जे दिन जलत रही वो दिन आल रखिन। आग बुझावे के लिए दमकलो आल रहे। दमकल अलै है। हाँ। और खाए पिए के लिए जो आफ्ता विभाग से मिले छे राशन, कुछो नहीं अभी पन्नी, तिरपाल, अभी तक ला कुछो नहीं मिला है। कुछो नहीं मिला है ना। कई दिन हो गया है? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। हाँ। पैसा कैश जे मिले छे से मिलल है? ना, कुछो नहीं मिला है। केतक के जैसे 5 घर में नुकसान होता है जर का? कुछो है नहीं है, तो नुकसान क्या है? घरे में नहीं था। घर बनाने के लिए लाए हुए थे पैसा लगभग 2 लाख। ये जो है घर जो बन रही है वो बालू सीमेंट गिट्टी के लिए लगभग 2 लाख रुपया जो है इधर उधर करके लाए हुए थे, ठीक ना। और एक व्यक्ति 50,000 रुपया लाए हुए थे। बीच लगातार सीओ साहब को फोन कर रहे हैं, मेरे सामने फोन कर रहे हैं। हम ऐसे शख्सियत से जानने की प्रयास करेंगे। जी, अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम देव कुमार सैनी हुआ, जन विकास शक्ति संगठन कोषाध्यक्ष। देखिए, यह मरुई पंचायत के जो वार्ड नंबर 4 में जो घटना घटी है, जो आग लगी से, ये तो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस परिवार में आग लगी है बहुत ही गरीब परिवार है। आप झोपड़ी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना गरीब परिवार रहे होंगे। और दुख की बात है कि जो भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे आप मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति या यहाँ के वर्तमान
जो विधायक हैं लखिंदर पासवान जी, उनको भी इस घटना से सूद लेना चाहिए। कम से कम उनको आकर के इस परिवार को सांत्वना देना चाहिए। लेकिन ये भी एक मैंने वहाँ अभी तक सूद लेने के लिए नहीं है, ये भी एक चिंता का विषय है। देखिए ऐसे नेता जब चुनाव आता है तो गांव-गांव में जाकर के, घर-घर में जाकर के हाथ जोड़ करके अपील करते हैं, बड़े-बड़े वादा करते हैं कि हम आपके हर सुख दुख में साथ देंगे, आप हमको वोट दे करके जिताइए। लेकिन जैसे ही चुनाव का समय ख़त्म होता है, ऐसे गरीबों को भूल जाते हैं। अगर इन गरीबों से थोड़ा भी उनको अगर हमदर्दी होता तो निश्चित रूप से ये 72 घंटा बीत गया इस आगलगी से। वो 72 घंटा के नज़दीक में उनका घर है, 10 मिनट का रास्ता है, वो जरूर आते हैं इनसे मिलने किनका के लिए। 10 मिनट का रास्ता है? ये वर्तमान विधायक लखिंदर पासवान जी का। देखिए एक बात और है कि अभी हम जो सीओ से बात किए फ़ोन के माध्यम से और उनसे संपर्क साधा कि आखिर 72 घंटा बीत जाने के बाद इन परिवारों को जो सरकारी सुविधा जो तत्काल मुहैया, जो आपातकालीन जो मुहैया होती है, 9800 रुपया और तिरपाल, कुछ यहाँ इस परिवार को जो सारा राशन पाशन जल गया है, उनको खाने पीने का व्यवस्था। तो हमारी जो उनसे जैसे ही संपर्क हुआ, फ़ोन उठाया, जब हमने अपना परिचय दिए तो उन्होंने तानाशाही रवैये में हमसे बात किए और कुछ ही क्षण में वो अपने हमें फ़ोन काट दिया। हमने फिर संपर्क साधा, लेकिन फिर फ़ोन काटे, फिर संपर्क साधा, फिर फ़ोन काटे। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है बिहार में, ये क्या बोलते हैं आरएसएस और बीजेपी की सरकार, जैसे ही बिहार में आरएसएस और बीजेपी की सरकार बनती है, ये सभी पदाधिकारी वो तानाशाही रवैये में आ जाते हैं। तो जिस तरह से सरकार तानाशाही रवैये से चला रहे हैं, उसी तरह से उनका पदाधिकारी तानाशाही में। तो मैं उन सीओ साहब से कह देना चाहते हैं कि ये पातेपुर हैं और ये पातेपुर में गरीबों का भी हमदर्दी है। जो जन विकास शक्ति संगठन है, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच है, अगर आप गरीबों के भी साथ अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो ये दोनों संगठन मिल करके आपके चेंबर में घुस करके बात करने का काम करेंगे। इसलिए आप सुधर जाइए और गरीबों के साथ हमदर्दी रखिए और जो सरकारी मुहैया है वो तुरंत उपलब्ध कराएं। नहीं तो हम लोग ताला जड़ने पदाधिकारी के कुर्सी पर से उठाने का भी काम करते हैं, उनको हगाने मुताने का भी काम करते हैं कार्यालय में। तो सुधर जाए और गरीबों के साथ हमदर्दी से पेश आए। रोकना चाहूंगा देव कुमार जी, यहाँ पर एक बड़ी बड़ी दावे किए जाते हैं, सबका साथ सबका विकास। यहाँ के गिरी क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी चीज की जरूरत है? पहले तो इनको जो जला हुआ है गिलास तक नहीं है, जिनका जो पूरा जला हुआ है उसमें गिलास पानी पीने के लिए नहीं, उनको व्यवस्था चाहिए। बाकी गरीब का बस्ती जो है बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। कौन बदलेगा? कौन? आप लोग जानिएगा ना कौन, उतना हम थोड़ी ना जानते हैं। ना यहाँ पे इंदिरा आवास मिलेगा ना कुछ भी मिलेगा। हम लोग कैसे बस्ती कैसे जिएगा इंसान? जल नल आया है कि नहीं? कुछ भी नहीं आया है, पानी तक नहीं आया है, जल नल भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, रोड नहीं है, पानी नहीं, इंदिरा आवास कुछ भी नहीं है। इनको मुआवजा जितना हो जो लगित गया है इनको होना चाहिए, बाकी सबको आप लोग ध्यान दीजिए। कैसे जिएंगे हम लोग? यहाँ पर 10 साल से गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय हैं, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हमारे क्षेत्र में विकास का गंगा बह रहा है, कुछ नहीं आता है सर। यहाँ पे कोई आए भी नहीं किया है अभी तक, कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं। बोल रहे हैं ना, कुछ भी नहीं आया। वोट के टाइम में जो भी होंगे पूरे लोग जो जिनका आना होगा बस दिन रात लगे रहेंगे, उनको वोट से जरूरत है। वोट के बाद नहीं नहीं, आते? कुछ नहीं, हम लोगों से मतलब नहीं है। लखिंदर जी आए हैं कि नहीं? कुछ नहीं, हम लोग नहीं जानते, कभी नहीं देखे हैं। हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग देते हैं पूरा फैमिली परदेश से बुला लेते हैं कि जितना चाहिए हमको जो लाभ मिलेगा हम लोगों को सब अच्छा रहेगा तब ना। हम लोग परिवार को बुला लेते हैं कि आज वोट नहीं करना चाहिए। हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं, बस्ती सब गरीब का है। देख रहे हैं कैसे पहनावा ओढ़ावा खाना पीना सबको है, एक को नहीं सबको देखिए। यहाँ से लेके हमारे वहाँ तक बस्ती देखिए कैसे चल रहा है, कोई नहीं है। घाट भी नहीं, रास्ता भी नहीं सर, इतना पानी भर जाता है सर यहाँ पे जब बारिश होता है। पानी भरता है यहाँ, वहाँ पे कोई नाव चलता है, यहाँ पे हम लोग को ठाउर नहीं रहता है। बरका बन्ना पे जाके बसते हैं हम लोग, बस्ती ले लेके नाव पे भगते हैं। कौन देखेगा यहाँ पे? आप लोग देखिए कैसे हो रहा है। हाँ चाची, दारो में ना दैया कुछ सब है। यहाँ पर नेताजी नजदीक में अपने के यहाँ से 6-7 किलोमीटर विधायक जी है तो लखिंदर पासवान जी ना आवाई छिन कहियो ना, उनका तरफ से कौन कौन विकास हो रही है? कुछ ना, कुछो ना ना। अच्छा अच्छा, कौन कौन विकास तो कोई विभाग कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। अरे इतना दाहर पानी आया, हम लोग डूबे हुए थे, लेकिन लखिंदर पासवान घूम कर नहीं आया देखने के लिए। जल नल वाला मुख्यमंत्री के टोटी वाला योजना है, वो अभी तक यहाँ आए नहीं किया है। बिल्कुल नहीं आया ना, देख लीजिए ना, देखने का चीज है, जांचने का चीज है। जैसे सब पानी के लिए भी आदमी तरस जाता तो ई लोकसभा में की करवाई? 10 साल से जे हतन कुछो न कलन ओकरे देवे कि बदलवाई?
बदल दे भाई हाँ एमपी बदल भाई नित्यानंद राय के 10 साल हो गए बदले के है। बदले क्या है? हाँ तो आपको मैं बताना चाहूंगा जो बिहार सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वह जल नल की जो है से ढिढोरा पीटते हैं, वह स्वच्छ जल का जो है से ढिढोरा पीटते हैं। उनका कहना है कि बिहार के एक एक घर में, एक एक जनता के पास स्वच्छ जल पहुंच चुका है। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं वास्तविक बताना चाहूंगा, इस गांव की वास्तविक बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी तक जल नल की पाइप नहीं है, टोटी नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बाढ़ में लोग गर्दन भर पानी में जो है से रहने का काम करते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी रोड के किनारे पूरी बाढ़ में रहने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो सड़क की हालात है वह जर्जर है। हमारा मोटरसाइकिल रास्ते में 3 बार पंक्चर हो चुका है। ऐसी वास्तविक यहाँ का स्थिति है। और यहाँ के गिरिराज मंत्री बड़े बड़े ढिढोरा पीटते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री विकास का गंगा बहाते हैं और यहाँ के नजदीकी विधायक 2 साल में बता रहे थे कि हम 40 सड़क बना दिए, मगर पातेपुर में उनका कहीं पर कोई सड़क का निर्माण नहीं है। तो आप अपनी अपनी राय जो है वह कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।